हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आइए दोस्तों, हम लोग आज अपने टॉपिक जो कि भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर देखेंगे। ध्यान दीजिए, भारत में का भूगोल में पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है। तो वो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में नागालैंड, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में झारखंड और डी में छत्तीसगढ़। तो ध्यान दीजिए, कुल जनजातियों का कुल आबादी का अधिकतम प्रतिशत जो है वो है कहाँ, तो वो है नागालैंड में। देखिए दोस्तों, राज्यों के नाम और एसटी प्रतिशत की संख्या, नागालैंड में 86.5%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8% और छत्तीसगढ़ में 30.6% और झारखंड में 26.2% है। आइए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश में। देखिए, भारत की इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, किंतु भारतीय गणराज्य की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका नाम है भारत की उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना लगभग भाग आता है। तो इसका आंसर होगा 2.4%, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। आइए इसका आंसर के साथ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन, कह रहा है भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग आता है। भारत से 6 बड़े देश है, पहला रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है और छठा में ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7वां भारत आता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या और कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में दोनों में बराबर है, 5वां स्थान रखता है, तो वो है ब्राज़ील। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। भारत का जो कर्क रेखा है, भारत से जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो कौन कौन है, झारखंड के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में है, जो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका हमारा पहला निकटतम पड़ोसी देश है, दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इस क्षेत्र का संसार के अन्य भागों से अलग थलग होना इसका आंसर होगा। जैसे देखिए, इसका आंसर के एक्सप्लेनेशन में क्या है, भारत का फैलाव इतना अधिक है कि प्रायः इन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं भूटान। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था दोस्तों, इसलिए वहाँ पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर गठन सर्वप्रथम 1956 में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1956 में हुआ था। इसमें आंध्र समरन पर बैठ गया था कौन, श्री रामल्लू जी। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टान पाई जाती है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो है अरावली। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, हिमालय सबसे युवा पर्वत है, शिवालिक पर्वत का निर्माण सबसे बाद में एवं हिमालय की 3 श्रेणियां में सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यह विशाल पश्चिम में पूर्व फैला हुआ है। पश्चिम वाला भाग अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होते जाती है।
इसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज का मैदान कहते हैं। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है और लगभग सपाट मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश कैसा चट्टान है? तो हिमालय क्षेत्र में तो तलछटी चट्टान है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन कहता है हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश तलछटी प्रकार की है। तलछटी पर चट्टान को ही अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ों के जमाव से जीवाश्म केवल इसी चट्टान में मिलते हैं। इसमें खनिज तेल प्रचुर मात्रा में मिलता है। आग्नेय चट्टान क्या होता है? देखिए वे चट्टान है जो पिघली अवस्था में बड़े खनिज मैग्मा के जमने से बने हैं। ये रवेदार और बेरवेदार दोनों रूप में पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय चट्टान से बने होते हैं। डाइक जो चट्टान होता है, डाइक क्या होता है? कह रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यह सील के विपरीत जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप से होता है तब इसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। मतलब कि सील का जो जमाव होता है, मैग्मा का जमाव जो होता है लंबवत रूप से होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक का विस्तार ... के मध्य में है तो पोटवार बेसिन तथा तीस्ता बेसिन के मध्य में है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है जो पाटेवार बेसिन से पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला है। सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच पंजाब हिमालय का विस्तार है। सतलुज तथा काली नदी के बीच वाले हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जो है काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू को गार्डवन अस्टीन भी कहते हैं। यह पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। इसे ऊंच एशिया की रीढ़ कहते हैं। किसको? तो काराकोरम श्रेणी को। पाकिस्तान की सीमा के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा साझी होती है? तो इसका आंसर जो होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों की सीमा लगने वाले राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर छोड़ करके राजस्थान और गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो मैकाल पर्वत जो है, मैकाल श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यह महादेव के पूर्व में स्थित है जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं जो कि हमारा लक्षद्वीप है। अरब सागर में स्थित भारतीय लक्षद्वीप मूंगे की चट्टान से निर्मित है जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र का अपवाह आंतरिक प्रकार का है? तो वो पश्चिमी राजस्थान का वह जो है आंतरिक प्रकार का है। भारत के पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी बहती है जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसका आबाद क्षेत्र राजस्थान के अंदर ही है। यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो वो दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है जो दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन को हिमालय से पुराना माना जाता है? सिंधु को, गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, सतलज को। तो आप इसमें जो आंसर होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, गंगा बाद का नदी है तो इसका आंसर डी होने वाला है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन डी में है। ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियां का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो ये गॉर्जों का निर्माण नहीं करती है। ये जो हिमालय की नदी होती है जो गॉर्ज का निर्माण करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होने वाला। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हिमालय की नदियां का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ये सदावाहिनी मतलब कि सब घड़ी बहती है यानी 12 मासी पानी मौजूद रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां गॉर्ज मतलब महाखंड का निर्माण करती है। यह भी आकार की घाटी का निर्माण भी करती है। यह अपर्दन एवं विक्षेपण का कार्य करती है क्योंकि हिमालय की जो नदी है
वो क्या है, वो बहुत युवा अवस्था में, इसलिए वो अपर्दन भी करती है और विक्षेपण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र का सहायक नदी है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का है, जो कि बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदी है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है। यमुना, कोसी, सरयू, सोन आदि गंगा की सहायक नदी है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में बहती है, नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली सर्वाधिक लंबी एवं सीधी नदी है कौन? तो वो है नर्मदा। यह अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। तेवा, हिरन, शेर, दूधी इसकी सहायक नदी है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। इसे गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है। ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या होता है, क्या होगा? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं वन को रोप करके। वन मतलब कि जो झाड़ी वाला वन होता है उसको रोप करके। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय वन रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी वाला जो मानसून है वो कहाँ पहुंचता है सबसे पहले? तो वो पश्चिमी घाट पर पहुंचता है, जो कि केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा करवाती है, जिसके कारण केरल में जो मिट्टी पाया जाता है वो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागर शाखा पहले चलती है और शक्तिशाली है, और पश्चिमी घाट पार करने में उसकी शक्ति घट जाती है। अधिकतर वर्षा पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा अरब सागर शाखा की अपेक्षा कुछ देर से आती है। इससे देश में अधिकतर भागों में वर्षा होती है। इसमें मेघालय के पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक बरसन किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र, जो कि कहाँ मेघालय में, मासिनराम में। ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्र में होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा के प्रसिद्ध मासिनराम मेघालय में स्थित है। मासिनराम चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहाँ 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा ... से होती है। तो पश्चिम विक्षोभों के कारण होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से पैदा होता है और यह ईरान, इराक, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश कर वर्षा कर डालता है। पीछे हटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगला वीडियो में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।